हेलो एवरीवन, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था दैट वी आर गोइंग टू डू अ Q&A टुगेदर. सो अभी मैं आंसर्स देने वाली हूँ आप लोग के क्वेश्चंस के. दीज क्वेश्चंस आर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड मेंटल हेल्थ एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल. प्लीज आप अपने क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली यहाँ से लेकर जाना. ऑल्दो आई एम ऑल्सो डूइंग अ 1-on-1 सेशन सीरीज एज वेल ऑन माई टेलीग्राम. यू कैन ज्वाइन दैट इज डॉक्टर विद एंग्जाइटी एंड इंस्टाग्राम डॉक्टर विद एंग्जाइटी. प्लीज फॉलो इट. वहां पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीरीज चला रहे हैं. प्लस यहाँ पर मैं जो है यूट्यूब पे आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स देने वाली हूँ. If you want your proper session with me, you can book it. You can message me or DM me on Instagram, which is Doctor with Anxiety. Thank you so much. तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना. आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या आए थे. तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, प्रेप इज गोइंग ऑन बट स्टिल फीलिंग लाइक आई डोंट नो एनीथिंग मैम, इज इट नॉर्मल? येस, इट इज वेरी मच नॉर्मल. आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे उतना ज्यादा आपके ब्रेन में बहुत सारी नॉलेज जो होती है वो स्टोर होती जाती है. तो हमें ऐसा लगता है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो हम भूल गए हैं, बट आप नहीं भूलोगे. आप ऑन द वेरी डे ऑफ एग्जाम भी आप नहीं भूलोगे. जितनी ज्यादा आप रिविजन्स करते जाओगे उतना ज्यादा आपका जो है वो गेम स्ट्रांग होता जाएगा. हाँ, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हम चीजें भूल रहे हैं, बट ठीक है, अगर आप भूल भी जाओगे तो आप नॉर्मल ह्यूमन हो. हर एक ह्यूमन जो वो चीजें भूलता है, आप भी भूल जाओगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल है. बिल्कुल भी इस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. हम जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका जो है वो गेम पॉइंट जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा. इट इज वेरी नॉर्मल. प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी रैप अप करेंगे क्योंकि आप लोग को काम भी होगा, आप लोगों को अपना पढ़ाई करनी है. दैट्स व्हाई. अब आता है नेक्स्ट. आई एम हैविंग हार्ड टाइम गेटिंग स्टार्टेड डिस्पाइट बीइंग नाउ इन 4th year, no study partner. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इट अबाउट हैविंग अ स्टडी पार्टनर? आई नेवर हैड अ स्टडी पार्टनर. लाइक मेरे को लगता नहीं है कि हमें जरूरत है किसी की पढ़ाई करने के लिए. आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि जो स्टडी पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, लाइक आप अपना गोल हमेशा अकेले अचीव कर सकते हो. जरूरी नहीं है जो दूसरा बंदा वो भी आपके जितना ही मोटिवेटेड है, या दूसरे बंदे की भी जरूरत आपकी जरूरत जितनी बड़ी है पढ़ाई करने के लिए. राइट? प्लीज किसी स्टडी पार्टनर को मत ढूंढो. आप 4th year में हो, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज. प्लीज स्टार्ट इट विद फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी. आई नो आपको स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक आपको किसी और इंसान को ढूंढना नहीं चाहिए सिर्फ पढ़ाई करने के लिए. आपका खुद का मोटिव जो वो क्लियर है, भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, तभी आपने एमबीबीएस चूज किया था. राइट? आपने एमबीबीएस चूज किया तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. नो डाउट आपके साथ कोई है कोई नहीं है, उन सब चीजों से मतलब नहीं है. राइट? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. उन बच्चों के लिए कोई तरीका जो टेंशन होने पर सो जाते हैं और उनका सोने में टाइम वेस्ट हो जाता है. लाइक 2 तरीके के लोग होते हैं, ये क्वेश्चन है. सो अभी आंसर देती हूँ मैं. 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो स्ट्रेस में सो जाते हैं, एक जो स्ट्रेस में सो ही नहीं पाते. तो दोनों चीजें गलत है. लाइक मैं स्ट्रेस में सो नहीं पाती, मेरे को ऐसा है कि मेरे को अपना काम करना ही करना है. अगर आपको स्ट्रेस में नींद आ रही है, सो आई गेस आप उतना स्ट्रेस, मेरे अकॉर्डिंग आप शायद उतना स्ट्रेस ले ही नहीं रहे हो. लाइक जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तब आप कभी सो नहीं सकते, आप अपना काम कंप्लीट करोगे ही करोगे. लाइक मैं मेरा काम कंप्लीट करे बगैर नहीं सो सकती. अगर मैं लेट भी जाऊंगी ना तो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरा काम चलता रहेगा. अभी मैं इसलिए ऐसे नहीं कह रही कि आप अनवांटेड स्ट्रेस लो, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा अपनी पढ़ाई का. आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. आपको अपना एकाग्रता रखनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए. राइट? मतलब राइट वर्ड इज एकाग्रता, कि आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है. तो उसको स्ट्रेस लेने की बजाय, एक काम देखने की बजाय, एक पैशन की तरह से देखो. लाइक मेरे को डॉक्टरी अपना, मतलब मैंने ऐसे चूज किया कि मेरे को मेरा वो पैशन बन गया. लाइक वो मैं उसे प्रोफेशन की तरह कंसिडर नहीं करती, मेरे को इतना पसंद है. तो जो काम हमें पसंद होता है उसे हम स्ट्रेस ना लेकर और मजे लेकर करें तो वो जल्दी हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप इतना स्ट्रेस मत लो कि आपको नींद आ जाए, और इतना भी स्ट्रेस मत लो कि कुछ कर ही ना पाओ. एक नॉर्मल अमाउंट का स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस होना भी जरूरी है. स्ट्रेस नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे अपना, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दो. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स you completed before finishing college? I am in same college as yours. So अगर आप मेरे वाले कॉलेज में, तो I am from Astana Medical University, कजाकिस्तान. 5 year का मेरा कोर्स था, 2018 बैच हूं मैं. एंड yes, how many subjects did I completed? ये मैंने कई बार बता रखा है. गेस मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट. सिर्फ मेरे शॉर्ट सब्जेक्ट्स बचे थे जो मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ कि मेरे को नहीं छोड़ने चाहिए थे. नॉट दैट मैंने एग्जाम में छोड़े थे, एग्जाम में मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था. मैंने कंप्लीट 19 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी थी. जस्ट दैट मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स घर पे आके कंप्लीट करे. मेरा वहां पे ये था कि मैंने सारे लॉन्ग सब्जेक्ट्स, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, मेडिसिन, इनकी 2-2 बार रिविजन भी करके आई थी मैं. पीएसएम हो गया, बस मैंने रेडियोलॉजी, डर्मा
ऑर्थोपीडिक्स और एफएमटी यहाँ पर आके पढ़ी है, बाकी सब मैं कंप्लीट करके आई थी। पैथो, फिजियो, बायोकेम, सब आप नाम लो, मैंने सारे सब्जेक्ट कर रखे थे। सिर्फ ये 4 छोटे सब्जेक्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पर आके करे हैं। और मैं प्लीज किसी को ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग यहाँ पर आके करो, प्लीज आप अपना 4th 5th ईयर में कंप्लीट सिलेबस खत्म करके आओ। यहाँ पे आके आपको सिर्फ रिविजन करनी है, राइट। अब आता है नेक्स्ट, हाउ डिड यू रियली गेट दैट विच पीपल से एफएमजी पास करने के बाद मजे ही मजे हैं। सी लाइफ में पहले 10th में सुनते थे कि 10th कर लो, 1 सेकेंड, 10th कर लो फिर मजे ही मजे हैं, 12th कर लो फिर मजे ही मजे हैं, एमबीबीएस कर लो मजे ही मजे हैं। अब मैं सुन रही हूँ कि एमडी कर लो फिर मजे ही मजे हैं। एज सच कोई भगवान ने आपका कोटा नहीं दे रखा लाइफ में कि तू इतना काम कर ले, ये तेरा काम का टाइम है, ये तेरा मजे का टाइम है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो हम काम करते आ रहे हैं उसके बीच बीच में ही मजे करने पड़ेंगे, क्योंकि काम तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, है ना। तो बीच बीच में अगर आप मजे कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। नहीं, एफएमजी करने के बाद एज सच कोई मजे मजे नहीं है। फिर आप एक बार एफएमजी क्लियर हो जाएगा, फिर इंटर्नशिप की टेंशन आ जाएगी, इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर एमडी की टेंशन आ जाएगी। तो ये तो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जो चलता ही जा रहा है और चलता ही रहेगा। सो ये प्रोसेस है जिसको लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन जब मिल जाती है ना तो उसकी ना वो खत्म हो जाती है। लाइक मेरे को जब एग्जाम नहीं हुआ था मेरा, तब मेरे को बहुत ऐसा लगता था बस एफएमजी करना है, बस एफएमजी करना है, बस एफएमजी करना है। अब वो क्लियर हो गया तो आई एम लाइक ठीक है, हो गया क्लियर। मतलब कई लोगों को बहुत घमंड आ जाता है लाइक हमने एक एग्जाम निकाल दिया, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक एग्जाम था, मेहनत करी, क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। मतलब लाइफ में कोई एक ही जगह my camera battery died, that's why I'm continuing this right now again. So yes, I was saying कि ठीक है, लाइफ में एक काम हो गया है, अब उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लाइक आगे भी बहुत सारे पड़ाव है जो पार करने हैं। एफएमजी कोई लास्ट आपकी कोई चीज नहीं है, कोई फर्स्ट भी नहीं है, कोई लास्ट भी नहीं है। ये भी नहीं सोचना नीट यूजी नहीं हुआ तो एफएमजी नहीं होगा, सब कुछ होएगा, बट उस चीज को टाइम देना पड़ेगा। किसी चीज की रेस में मत रहो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। हर कोई अपने पेस से, हर कोई अपने तरीके से चल रहा है ना। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एंड नाउ हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी। सो सी मेरा तो यूजर नेम ही डॉक्टर विद एंग्जाइटी है, तो आई गेस आप लोगों को पता होगा दैट आई एम फेसिंग दिस इशू टू। बट इतना भी नहीं है मुझे। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो हर छोटी छोटी चीज पे एंशियस रहते हैं, लाइक बहुत ज्यादा सोचते हैं उन चीजों के बारे में। मेरे को इतनी भी नहीं है। एंड लेटली आई एम वर्किंग ऑन माई एंग्जाइटी एज वेल। लाइक मेरे को ऐसा है कि अब मैंने बहुत कम हो गई है, टचवुड बहुत कम हो गई है मुझे। मतलब एंग्जाइटी को हैंडल करने का तरीका ये है, जब आप एक सोच में डूब जाते हो ना कि बस आप उस चीज के बारे में सोचे चले जा रहे हो, तब वो चीज आपको बहुत ज्यादा एंशियस करती है। अब मैंने कैसे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, लाइक जब भी मैं कोई भी चीज के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, तब मैं उस सोच को ना एक बारी में उस चीज को छोड़कर किसी और चीज में लग जाती हूँ। मतलब फिर मैं उस चीज के बारे में दोबारा थॉट नहीं देती अब, राइट। अब मैंने ऐसे कोशिश करी है कि मैं मेरी एंग्जाइटी ऐसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक यू पीपल कैन ऑल्सो डू दैट। लाइक जब आप कोई चीज सोचने में डूबते ही चले जा रहे हो तो उस चीज को उस टाइम पे एक बार रोके और कुछ और करने लग जाओ। आई थिंक दिस विल हेल्प यू। एंड मैं ओम नमः शिवाय का जाप भी बहुत करती हूँ, तो आई थिंक दैट हेल्प्स मी टू एज वेल। एंड और मैं आपसे पर्सनली भी बात करूंगी, ऋषित पटेल। आई होप इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई हैव मेंशन्ड योर नेम, बट आई विल डू टॉक टू यू। एंड देन बस ये वाले सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास। एंड एक क्वेश्चन और है, यस, कि अभी उनके 4-5 सब्जेक्ट्स हुए हैं मेरे, एंड हाउ टू डू रिविजन। सी रिविजन की एक पूरी प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। उसके बाद में एक पूरी प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट टाइम में कैसे सिलेबस करना है एंड देन रिविजन कैसे करनी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे फॉर श्योर। See, you people will see a drastic change on my channel because for now I am applying for my internship और मेरी internship जल्दी start भी होने वाली है। So इस वजह से ना थोड़ा सा पढ़ाना इस बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है मेरे लिए। लाइक वो बोर्ड पे पूरा प्रॉपर जैसे मैंने स्टार्ट किया था, बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है वो मेरे लिए। मैं बहुत ज्यादा टू मच वर्कड अप हो जा रही हूँ और मेरे को मेरी पढ़ाई भी करनी होती है, दैट्स वाई। सो दिस चैनल विल बी ऑल अबाउट गाइडेंस के बारे में मेजरली रहेगा, Q&As के बारे में मेजरली रहेगा, एंड आई विल कीप यू अपडेटिंग। मेरे इंटर्नशिप के बारे में रहेगा ये। मे बी व्लॉग्स भी आएंगे यहाँ पर, आगे चल के आएंगे, नॉट नाउ, बट मेजरली इट इज अबाउट गाइडेंस फॉर एफएमजीज। लाइक जो हमें पता है कि एफएमजीज आपस में जो है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो आई डोंट वांट कि बच्चे डरे उस चीज से, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती हूँ लोगों की बातें सुन के। तो मैं नहीं चाहती कि और कोई भी ऐसा हो। लाइक हम एफएमजीज का क्या है कि एक दूसरे को ना लेग पुल बहुत करते हैं, तो वो चीज मैं नहीं चाहती कि अब हो। सो दिस चैनल विल बी मोर अबाउट दिस। एंड यस, जो भी न्यूअर ऑडियंस जुड़ रही है वाईटी से, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ दैट आई एम टेकिंग 1-on-1 गाइडेंस सेशंस एज वेल, एंड दीज आर पर्सनल गाइडेंस सेशंस। पर्सनल के अंदर ये रहता है कि हम 1 आवर और ये पेड सेशंस है।
बट जब आप एक बार पे कर देते हो उसके बाद जब भी आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करोगे इट विल ऑलवेज बी फ्री। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको पे करना पड़ेगा, एक बार आप पे कर दोगे उसके बाद आप इंस्टा पे अपना कोई भी छोटा मोटा डाउट पूछोगे, आई ऑलवेज रिप्लाई देयर। सो ये आप क्योंकि आप लोग ये पूछ सकते हो, मैंने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी ले लिया, आई गेस मैंने 15 सेशंस तो ले ही लिए, तो उसमें जो भी बच्चा मेरे को दोबारा से करता है मैसेज तो मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ। एंड यस, एंड थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि अभी एग्जाम आने वाला है तो और ज्यादा फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। जितने भी Q&A जितने भी क्वेश्चन थे आपके मैंने सबको आंसर कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हाउ टू डू अ प्रॉपर रिविजन, राइट? थैंक यू।